हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम पार्ट 1 में बताया था कि सीएमवी वायरस क्या है, इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है, क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है। और यही वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो जो इम्यूनिटी क्या है, और जो सीएमवी में साइटोमेगलो वायरस एंड एचएसवी जो हर्पीस जेनाइटल और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस क्या है, इसका हम कंपैरिजन करेंगे। और एक इसके साथ टॉर्च का भी टेस्ट कराते हैं कई बार डॉक्टर, तो टॉर्च के बारे में हम भी बात करेंगे, और चेंज ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे, और इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है इसके बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, साइटोमेगलो जो वायरस है, ऐसे तो ये इज अ हेल्थ हैजार्ड है, और कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज या कोई ट्रांसप्लांट ऑर्गन या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या आपको कोई खून चढ़ाया हो, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो, या कोई डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं तो साइटोमेगलो वायरस होने का, इन्फेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है। और इसमें सेकेंडरी ऐसा भी कॉज है कि जो उसके स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, और जो अनहेल्दी पर्सन हेल्दी में कांटेक्ट में आते हैं वाया जो सेक्सुअल कांटेक्ट या स्किन टू स्किन कांटेक्ट में, तो ये 1% टू एनी अदर पर्सन में ट्रांसमिट होने की संभावना रहती है। ये सब कुछ हमने पार्ट 1 में बताया है, तो आप ज़रूर मेरा पार्ट 1 वीडियो में इसमें लिंक रखा है, तो आप जाके ज़रूर ये वीडियो का अभ्यास कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये हम आपको बताएंगे कि जो सीएमवी वायरस वर्सेस हर्पिस वायरस, तो ये दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो ये सीएमवी वायरस हमारे एक इम्यूनिटी कम होती है, तो ये खून में आता है और हमारा शरीर को अटैक करता है अलग अलग ऑर्गन में। तो ऐसे ये जो हर्पिस जो वायरस है, ये 3 प्रकार के जनरली होते हैं, और इसमें सिम्प्लेक्स वायरस होता है। ये कई बार ओल्ड उम्र के लोगों को स्किन या ऐसे ही तरह उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वातावरण से सिम्प्लेक्स वायरस भी आ सकता है, और उसको स्किन के नीचे बर्निंग्स होता है, इरिटेशंस होता है, मुंह में इरिटेशंस होता है, आंखों में के आजू बाजू या गले में या हाथ की जहाँ जहाँ हर्पिस की नर्व्स होती है यह इन्फ्लेमेट करता है, और लाइफ लॉन्ग उसको ये स्किन में बर्निंग रहता है। सेकेंड थिंग, इसमें हर्पिस जो वायरस 1 है, इसको HSV1, ये माउथ टू किसिंग जो पर्सन अफेक्टेड है इसके साथ संपर्क में आने के कारण ये HSV1 पॉजिटिव आता है, और लॉन्ग टर्म ये रहने से कारण HSV2 मीन्स हर्पिस जेनाइटल में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड, उसका जो टाइप्स ऑफ वायरस है, इसको हर्पिस जेनाइटल वायरस बोलते हैं। तो हर्पिस जेनाइटल में भी जब भी कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन में सेक्सुअल इंटरकोर्स से, तो ये उसको गिफ्ट देता है और ये ट्रांसमिट होता है। ज़्यादातर फीमेल ये जो वायरस की ये ओनली व्हीकल होती है, तो ऐसे तरह दोनों को डिफरेंट होता है। साइटोमेगलो वायरस से जनरली ये सबसे पहले जो हमारे ऑर्गन है इसमें ज़्यादातर इफेक्ट करता है, देन सेकेंडरी उनको ये जेनाइटल में इफेक्ट होता है। और जो हर्पिस जेनाइटल वायरस है, ये ज़्यादातर सबसे पहले जो सिम्टम्स आता है जेनाइटल ऑर्गन में आते हैं, छोटे छोटे बूंद आ जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन में, हैरी पार्ट या आजू बाजू के एरिया में, कूल्हे के बाजू में या थाई के बाजू में या लान पेनिस या वजाइनल के एरिया में, उसको बैड स्मेल आता है, छोटे छोटे रेड कलर के इरप्शन बार बार आ जाता है, इसमें फाउल स्मेल आता है, दर्दी को वीकनेस फील होता है, कमर दर्द होता है, और ये थोड़ा टाइम आता है थोड़ा टाइम चला जाता है। इससे जरिए धीरे 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 ये वायरस का संक्रमण बॉडी में से जाता नहीं है, क्योंकि हम एंटीवायरस दवा लेके उसको दब देते हैं, तो ये शरीर में धीरे 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 वो स्टेबल हो जाता है और हमारा बोन मैरो तक चला जाता है, तो इसके और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। साइटोमेगलो वायरस जब प्रेगनेंसी लेडी होती है तब उनको, जो डॉक्टर को डाउटफुल लगता है कि उसका कोई कॉम्प्लिकेशंस होता है, वो मिटता नहीं है, कोई एंटीबायोटिक रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तब ये साइटोमेगलो वायरस का प्रेगनेंसी में टेस्ट किया जाता है। जब ये पॉजिटिव आता है तो बच्चे में
उसका जो अर्ली प्रेगनेंसी होता है तो उसको टर्मिनेट भी किया जाता है, या कई बार साइटोमेगलोवायरस जो बच्चे में होता है तो कंजेनाइटल साइकोमेगलोवायरस का प्रभाव बच्चे में भी आता है, जिससे बच्चे में कोई कान का डिफेक्ट हो, या मेंटल मैडनेस हो, या ऑटिस्टिक चाइल्ड हो, या सीपी चाइल्ड हो, या कोई भी बच्चों में जो मेंटली विकास है ये पूर्णता प्रमाण में नहीं होती है, कई बार बार टर्मिनेशन हो जाता है और एबॉर्शन होने की संभावना रहती है। इसी तरह जो हर्पीस वायरस है HSV, ये वायरस भी सबसे पहले वो जेनिटल में इफेक्ट होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको बच्चे में भी ये हर्पीस होने का संभावना रहती है, और बच्चे में भी ट्रांसमिट होता है। तो कई बार बच्चा में हाथ पैर नहीं होता है, मुंह नहीं होता है, कई बार एक अंगुली कट जाती है, कई बार गले के तालवा में जगह हो जाती है, कई बार राक्षसी बच्चा भी होने की संभावना रहती है। तो ये सब कुछ ये वायरस स्फोटक की मात्रा से हो सकती है, और इसके जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट कराते तो इसे दर्दी और उनके जो आने वाले बच्चे में भी उसका अच्छा और स्वस्थ प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, आधुनिक साइंस में उसको ब्लड टेस्ट से किया जाता है। तो साइटोमेगलोवायरस है तो साइटोमेगलोवायरस में खून की जांच करते हैं, तो खून में उसको साइटोमेगलोवायरस IgG और साइटोमेगलोवायरस IgM, ये 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। साथ में जब बच्चे को इंट्रायूटरल लाइफ में होता है तब माँ के पेट में से पानी खींच के एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं जिसको, इसका PCR भी टेस्ट करते हैं। और कई बार उसको WBC में CBC में भी जो WBC हाई होता है तो इससे स्कैनिंग हो जाता है कि जो बच्चा है, सोनोग्राफी भी करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में कि बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सब टेस्ट करके उसका डायग्नोसिस किया जाता है। सेम जब हर्पीस जेनाइटल होता है तो हर्पीस जेनाइटल में जब भी प्रेगनेंसी होता है तो उसको IgG और IgM 2 प्रकार के टेस्ट होने में जो इसमें कंफर्म्ड हो जाता है 1.2 या 0.9% से ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं तो ये दर्दी पॉजिटिव होता है। कई बार अनजान और न नॉलेज के कारण कई बार यंगस्टर कई बार प्रोस्टिट्यूट के संपर्क में आ जाते हैं अर्ली एज में, तो उनको भी यही प्रॉब्लम है और यही तकलीफ में संपर्क में आ जाते हैं। तो यंगस्टर में बहुत सारे लोगों को ये इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। पर जितनी आप जल्दी दवा करते हैं तो ये खुद का कॉम्प्लिकेशन या आपका फैमिली का कॉम्प्लिकेशन या आपका होने वाले बच्चे का कॉम्प्लिकेशन से भी आप दूर हो सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे ही तरह उसको स्कैनिंग टेस्ट किया जाता है। आगे कई बार डॉक्टर जैसे ही उनको इन्फेक्शन लग जाता है तो एक टॉर्च नाम का टेस्ट होता है जिसको सीरोलॉजिकल वायरल टेस्ट भी बोला जाता है। टॉर्च का मीन्स टॉक्सिकोप्लाज्मा प्रोटीन है, और रूबेला वायरस है, साइटोमेगलोवायरस है, और हर्पीस जेनाइटल हर्पीस HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का सब टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट का नाम टॉर्च दिया गया है। तो कई बार डॉक्टर को लगता है तो ये जब प्रेगनेंसी में अर्ली लेडीज आती है और उनको कोई डॉक्टर को कोई सिम्टम्स को उनको कोई स्कैनिंग करने का है तो एक टॉर्च का या सीरोलॉजिकल इम्यूनोलॉजी वायरस टेस्ट डॉक्टर करते हैं फॉर स्कैनिंग फॉर दिस वायरस कई बार क्या होता है उसको मिटने में बहुत सारी तकलीफ होती है, तो इसमें इम्यूनिटी का एक सवाल होता है। तो हमने अभी कोरोना वायरस में भी देखा कि जितनी अच्छी इम्यूनिटी होती है तो ये वायरस किसी को हार्म नहीं करता है, और सपोज हार्म करता है तो बॉडी को टेम्पररी हार्म करता है, बॉडी फिर से आपका रिज्वाइन होने की संभावना होती है। तो ऐसे वायरस का आपको इन्फेक्शन लग जाए तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। होम्योपैथिक में आज से मैंने लगभग 4500 से 6000 जितने पेशेंट मैंने अलग अलग वायरस के डिजीज़ में देखा है। हर्पीस के सारे वायरस में मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट हमने प्राप्त किया है। तो आपको ज़रूर भी ऐसा जो तकलीफ हो तो आपको ज़रूर इसकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा लंबा टाइम जाता है पर ये जड़ से मिट जाता है। कई बार दर्दी की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है तो ये वायरस कई बार उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन में इम्यूनिटी की वजह से वो उतरती नहीं है, और जो उसका फैमिली का जो बच्चा आने वाला है ये भी स्वस्थ और अच्छा आ सकता है। तो आपको ज़रूर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और देखो, वायरस की कोई दवा नहीं है, पर वायरस में आपकी ग्रास रूट से इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए आपको एक तो दवा का मेन उपयोग करना चाहिए होम्योपैथिक का। सेकेंड थिंग, आपकी जो लाइफस्टाइल है
रेगुलर 1 घंटा आप एक्सरसाइज करो, जो भी आपको लगता है कि भाई मैं स्विमिंग करूँ, वॉकिंग करूँ, जिम करूँ, साइकिलिंग करूँ, या व्हाटएवर आप लॉन्ग टेनिस खेलना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ये अच्छी तरह करना है। धीरे 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 आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगा। दूसरा आपका ऐसा खान पान रखने का है कि आपकी जो शारीरिक प्रक्रिया है इसमें गर्म पदार्थ ना हो जाए, क्या अल्कलाइन एसिडिक पदार्थ ना हो जाए, तो आपको अल्कलाइन फूड खाने का है। तो अल्कलाइन फूड कौन सा आता है? सब वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सब अल्कलाइन फूड है जो हमारा शरीर को जीवित रखता है। और एसिडिक जो फूड होता है, जो बिस्किट होता है, जो हम नॉन वेज खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जो भी इंस्टेंट फूड है, ये सब एसिडिक फूड है। तो एसिडिक फूड क्या करता है? शरीर की जो जैविक क्रिया अच्छी नहीं करता है, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, इम्यूनिटी बढ़ने नहीं देता है। जैसे चैलेंजेबल केस आता है तो शरीर को तैयार रखना चाहिए। इस टाइम शरीर तैयार नहीं होता है और से हम यंग एज में ऐसे ऐसे अनप्रिडिक्टिव जो बीमारी से हम सफ़र हो जाते हैं। तो इसमें मित्रों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रेगुलर स्लीप लीजिए और जो भी वाइसेस है वो दूर रखिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, प्रॉपर नींद लीजिए, ड्राई फ्रूट लीजिए। ये सब जो फूड है ये आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है और वायरस को, आपका शरीर में भी वायरस होता है तो शरीर में उसको ग्रोथ नहीं करने देते। वायरस तो कई प्रकार के होते हैं, अभी तक तो हमने नहीं देखा है ऐसे भी हमारा शरीर में वातावरण में वायरस है। तो वायरस के लिए आपको तैयार होने का है। वायरस कोई भी आए और हमारा शरीर जो स्ट्रांग होता है तो वायरस हमारा शरीर को हार्म नहीं करता है। मित्रों होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं है, जैसे जेल्सिमियम है, आर्सेनिकम आल्ब है, सल्फर है, अपार सल्फर है या मेडोरिनम्स है। ऐसे दवा हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके सिम्टम आधारित दवा लेते हैं। और ऐसे सीरियस केस में सबसे पहले तो आपको स्कैनिंग टेस्ट कराना चाहिए। जो डॉक्टर यही सब्जेक्ट में जानते हैं उसके पास संपर्क कीजिए। पहले तो रोग के बारे में समझिए, थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 3-3 महीने आप फिर से स्कैनिंग टेस्ट कराइए, उनके साथ संपर्क कीजिए, परामर्श कीजिए। तो धीरे 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 वायरस जो बॉडी में ये घर करता है, ये रहता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, तो ये वायरस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा और बॉडी को हार्म नहीं करेगा। मित्रों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगता है? जो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक या ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।